हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोशन सी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर इन्फ्लेशन और टाइप्स और इसके कंट्रोल्स क्या हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स सोशन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन को अगर हम डिक्शनरी के मीनिंग से समझे तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्सपेंडर होना, यानी कि ऐसे फैलाव होना, एक्सपेंशन होना, या फिर एक्ट ऑफ इन्फ्लेटिंग यानी कि फैलाव का एक्ट, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन को। ये डिक्शनरी का मीनिंग है कि जब कहते हैं कि फुटबॉल के अंदर हवा भरी जाती है तो क्या होती है, वो फैल जाती है, वो फैलाव होता है उसमें, वो फूल जाता है उसका जो एरिया होता है बॉल का। कहते हैं अगर हम प्राइस के कंटेक्स्ट में बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन मीन्स परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, कि जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशंस दी हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने। तो यहाँ पे सबसे पहले पीटरसन कहते हैं कि द वर्ड इन्फ्लेशन इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस रेफर्स टू एनी इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल विच इज सस्टेन्ड एंड नॉन सीजनल इन कैरेक्टर। कहते हैं यहाँ पे पीटरसन कहते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि ये जब जनरल प्राइस लेवल है जो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। सैमुअलसन कहते हैं कि इन्फ्लेशन वी मीन ए टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइसेस। कहते हैं कि जनरली प्राइस का बढ़ना टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे प्राइस लेवल क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। शेपिरो कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक सिंपली परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल। कहते हैं कि जो जनरल प्राइस लेवल होता है उससे अगर प्राइस बढ़ जाता है, एप्रिशिएबल हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि प्राइस का, जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है कोलबर्न के हिसाब से। कहते हैं इन्फ्लेशन इज अ स्टेज ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड। कहते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि हमने पैसा तो ज़्यादा खर्च कर दिया लेकिन गुड्स हमें क्या मिले, कम मिली है। तो यहाँ पे ऐसा तब पॉसिबल होता है जब जनरल प्राइस लेवल हाई हो जाता है कि हमारा पैसा तो गुड्स को खरीदने के ऊपर ज़्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन जो क्वांटिटी हम खरीदते हैं गुड्स की वो हमें कम मिलती है क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो जाती है। इन शॉर्ट इन्फ्लेशन इज अ प्रोसेस ऑफ परसिस्टेंस इंक्रीज इन प्राइस लेवल। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो प्राइस का मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना। तो यहाँ पे अलग अलग व्यू पॉइंट ऑफ दिए गए हैं कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन किया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे केन्जियन ने अपना व्यू पॉइंट दी इन्फ्लेशन को लेकर के। कहते हैं यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो दो तरीके की होती है, सेमी इन्फ्लेशन और ओपन या फिर फुल इन्फ्लेशन। सेमी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज से पहले जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है उसे सेमी इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओपन या फुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब फुल यूटिलाइजेशन होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है तो उसे हम ओपन या फिर फुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। कवर करते एक्सप्लेनेशन। कहते हैं सेमी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। कहते हैं इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, कहते हैं कि क्वांटिटी जो मनी की वो बढ़ा दी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दी जाती है अगर बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जो अचीव नहीं हुआ, तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाती है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है जिससे आउटपुट भी बढ़ जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस डू नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन एज द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो प्राइस है जो उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ते जिस प्रपोर्शन में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाती है। इंक्रीज इन प्राइस लेवल प्रायर टू फुल एम्प्लॉयमेंट। कहता है अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही प्राइस लेवल बढ़ जाता है, इसे सेमी इन्फ्लेशन बोला गया केन्स के द्वारा। सच एन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू हिंड्रेंस इन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ये इन्फ्लेशन आता है इसका मेन कारण क्या हुआ है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें मोबिलिटी नहीं पाई जाती, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलिटी नहीं की जाती तो उस केस में जो जनरल प्राइस लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन से पहले ही आ जाता है, जिसे सेमी इन्फ्लेशन बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बोटल नेक इन्फ्लेशन। इसको क्या नाम देगा, बोटल नेक इन्फ्लेशन भी बोला गया है। इसको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। डायग्राम में हम ये ओ वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है
ओ वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लेके चलते हैं ओ एक्स एक्सिस को। ओ एक्स एक्सिस को, ओ एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे मनी सप्लाई कि कितनी मनी की सप्लाई की गई है। ओ वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे आउटपुट और प्राइस को। तो यहाँ पे हमने आउटपुट और प्राइस दोनों को लेके चलना है। यहाँ पे हमने इस डायग्राम को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, जहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद की पोजीशन को लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ करते हैं जो डिनोट करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को। तो ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट। प्रोडक्शन कर्व को ड्रॉ करते हैं। प्रोडक्शन कर्व कैसे ड्रॉ किया जाएगा, इस तरीके से हम प्रोडक्शन कर्व को लेके चलेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्शन कर्व है, इस तरीके से हमारे पास ये प्रोडक्शन कर्व को डिनोट करते हैं। ये ले लेते हैं ओ क्यू, ये हमारे पास है प्रोडक्शन कर्व। यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको ई से डिनोट करते हैं। ई पॉइंट पे जो हमारे पास ये प्रोडक्शन कर्व है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये डिनोट करती है कि पॉइंट ई है प्रोडक्शन कर्व ओ क्यू पे, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जो प्रोडक्शन का। इसको हम ई एफ से डिनोट करते हैं कि जो ये ई एफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रपोर्शन डिनोट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, कि यहाँ पे बिफोर ई एफ यानी कि इससे पहले वाला जो प्रपोर्शन है ये हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले वाला है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट से बाद वाला प्रपोर्शन है। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको M1 से नोट करते हैं, M1 से सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा करके M2 कर दिया। तो जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई गई है, सप्लाई ऑफ मनी फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले बढ़ाई गई, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी फ्रॉम OM1 से बढ़ा करके M2 तक कर दी। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट पहले Q1 M1 था, जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई गई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ के कितना होगा Q2 M2 हो चुके हैं। और जबकि अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आएगा जितना इंक्रीमेंट है जो सप्लाई ऑफ मनी में किया गया है। ये जो सिचुएशन कहलाती है इसे हम सेमी इन्फ्लेशन बोला जाता है। सेमी इन्फ्लेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जिस प्रपोर्शन में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी है उस प्रपोर्शन में प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुआ। प्राइस इंक्रीज़ ज़रूर हुआ है लेकिन जो प्रपोर्शन है प्राइस इंक्रीज़ होने का वो कम है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ओपन और फुल इन्फ्लेशन। ओपन और फुल इन्फ्लेशन ये वो सिचुएशन होती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है, जिस कारण से जो जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जितने रिसोर्सेज लगाने चाहिए थे उतने ऑलरेडी लग चुके हैं, फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। अगर उसके बाद भी सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है कि जनरल प्राइस लेवल जो बढ़ जाता है, जिस कारण से इन्फ्लेशन आ जाती है। इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है, लीड्स टू राइज इन द प्राइस लेवल, तो इससे क्या होता है जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है, विच इज़ कॉल्ड ओपन, फुल, ट्रू और एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन बाय केन्स। जिसको केन्स ने ओपन, फुल या फिर ट्रू और एब्सोल्यूट इन्फ्लेशन के नाम से नोट किया है। इट इज़ बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि जब इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाती है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी फुलर एम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनका पहले से यूटिलाइजेशन हो चुका है। अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दी जाती है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, जिस कारण से वो अपने पैसे को खर्च करना चाहते हैं। जब वो अपने पैसे को खर्च करेंगे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, तो गुड्स और सर्विसेज है जो जिस कंपेयर में वो डिमांड को बढ़ाएंगे उस कंपेयर में गुड्स और सर्विसेज यानी कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ऑलरेडी जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन हो चुके होते हैं, जिस कारण से सप्लाई ना बढ़ने के कारण तो राइज प्राइस हो जाता है, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है राइज हो जाता है। इसको सिंपल सी वर्डिंग में समझाते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ तक जो रिसोर्सेज हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पे जितने
आउटपुट थे, जितना मतलब हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था वो सारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है। आउटपुट जिसके बाद नहीं बढ़ने वाला, आगे सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले तो आउटपुट बढ़ गया जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो पाया था जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। प्रॉपर इस्तेमाल ना होने के कारण जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। फिर जो भी हमारे पास आउटपुट था और एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो बढ़ गया स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव कर ली है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके बाद जो अगर सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाया जाता है तो उसके बाद जो लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। देखो जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ जाने से लोगों के पास इनकम ज़्यादा हो जाएगी। लोगों के पास जब ये पैसा आएगा तो उस पैसे को खर्च करने के लिए क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन के बढ़ने के चांस नहीं होते हैं, तो प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे जैसे डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई क्या हो पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी, सप्लाई तो क्या रहेगी, कम रहेगी। जिस कारण से क्या होगा कि जो जनरल प्राइस लेवल था, जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है जो आ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन है जो आ जाएगा। डायग्राम से समझते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है यहाँ पे M3 से नोट करते हैं, M3 से बढ़ा करके सप्लाई ऑफ मनी क्या कर दी गई है, M4 कर दी गई है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़ गई है, M3 से M4 हो गई है, लेकिन प्रोडक्शन है जो वो नहीं बढ़ पाया। प्रोडक्शन क्या आ चुका है, पैरेलल हो चुका है वो O एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे ऑलरेडी फुल यूटिलाइजेशन हो चुके हैं। तो रिजल्ट क्या होगा कि जैसे लोगों के पास इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ा देंगे, लेकिन प्रोडक्शन ना बढ़ने के कारण फिर जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इस तरीके से जनरल प्राइस लेवल है जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्राइस लेवल बढ़ के, यहाँ पे जो प्राइस लेवल बढ़ के कितना हो जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा P1 M3 टू कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बढ़ के ये प्राइस है जो P2 M4 की तरफ है चला जाएगा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई वाली सिचुएशन आ जाएगी, जिसे हम फुल इन्फ्लेशन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे जो ये लाइन है EN, ये डिनोट करते हैं फुल इन्फ्लेशन लेवल को। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास इन्फ्लेशन वाला पॉइंट बनता था। यहाँ पे इससे फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जो हमारे पास एरिया, ये सेमी इन्फ्लेशन का, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद का जो एरिया ये डिनोट करता है फुल इन्फ्लेशन को, ये सेमी इन्फ्लेशन को नोट करते हैं, ये फुल इन्फ्लेशन को। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट क्लास में कवर करें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।